बारिश और बर्फबारी के बाद हिमालय के अद्भुत से दर्शन और साथ में गांव में छोटे बच्चों की खूब चहल पहल। नवग्रह देवताओं के ऐसे पुराने मंदिर गरुड़ जी विराजमान हैं मंदिर के ऊपर से। कई साल पहले आया था इस धारे पे। यहाँ पे तो घंटों गुजार सकते हैं ऐसे बैठते बैठते। भक्तजन जितने भी अपने साथ आते हैं सभी खुश होके जाते हैं यहाँ से। 1 महीना ही रह गया है यात्रा के लिए लगभग। सुबह के करीब 6:45 बजे जैसे बाहर निकले तो आज पूरे पहाड़ बर्फ की सफ़ेद चादर से ढके हुए हैं, वो भी मार्च के महीने में। बारिश और बर्फबारी के बाद हिमालय के अद्भुत से दर्शन और साथ में गांव में छोटे बच्चों की खूब चहल पहल। घुघा देवता की डोली को पूरे गांव में घर घर तक ले जाके फूल डालना। बसंत ऋतु के आगमन का यह त्यौहार सभी के अंदर एक अलग ही जोश और उत्साह भर देता है। घर पे 2 अलग अलग फैमिली आई हैं, लेकिन उनका साथ में प्लान बन गया आसपास की जगहों पे घूमने का, दर्शन करने के लिए जाने का। तो हमारे लिए भी बढ़िया हो गया। आज मुझे सभी को लेके जाना है केदार घाटी की ओर। आप लोग कहाँ से? देखते हैं ना। अच्छा, धन्यवाद। कहाँ से आप लोग? बहुत बहुत धन्यवाद। विश्वनाथ मंदिर गुप्त काशी में भी अच्छे से दर्शन हो गए हैं। सुबह के समय यहाँ पे आने का सबसे बढ़िया फ़ायदा कि मंदिर में आप शिवलिंग पे जल चढ़ा सकते हैं। श्रृंगार होने के बाद कपाट बंद कर दिए जाते हैं, सिर्फ दूर से ही दर्शन होते हैं। बाकी मेन है विश्वनाथ मंदिर और बगल पे है अर्धनारीश्वर मंदिर। ये नया मंदिर अभी बन रहा है भगवान भैरवनाथ जी का। पास में 2 धाराएं हैं, गंगा और यमुना रूपी, और ये है मणिकर्णिका कुंड। केदार घाटी में अभी आगे बढ़ते हुए रुके हैं नारायण कोटी गांव के पास में। चलते हैं एक बारी नवग्रह देवताओं और लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर में दर्शनों के लिए। शायद ही ऐसा कहीं पे मंदिर होगा जहाँ पर नवग्रह देवताओं के ऐसे पुराने मंदिर आज भी बहुत अच्छी कंडीशन में विराजमान हैं अपनी अपनी जगहों पर। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु। साथ ही दूसरी तरफ यहाँ पे बहुत सारे मंदिरों का समूह है। मेन मंदिर है लक्ष्मी नारायण जी का। मेरे को देखा हुआ है। घर कहाँ पर था तुम्हारा? करीब 1:45 बजे पहुंच चुके हैं त्रियुगी नारायण गांव में। एक बजे हम मंदिर में पहुंचे और बहुत सही समय से आए हैं। यहाँ पे अभी आरती का समय था। बोले कि जब कपाट खुल जाते हैं भगवान केदारनाथ जी के तब सुबह शाम की आरती होती है। शिवालय में मंदिर के ऊपर से सिंह की आकृति रहती है जो कि शक्ति का प्रतीक होता है। और ये विष्णु भगवान जी का मंदिर है तो यहाँ पे गरुड़ जी विराजमान हैं मंदिर के ऊपर से। दो 4 दिन तक लगातार बारिश बर्फबारी का माहौल है पहाड़ों में। वापसी में पहुंच चुके हैं होटल योगी सोनप्रयाग में। यहाँ भी लगातार तैयारियां चल रही हैं यात्रा सीजन की। सब सामान वगैरह व्यवस्थित करने पे लगे हैं। बस अब 1 महीना ही रह गया है यात्रा के लिए लगभग। ये यूण गांव, वो दमयंती का मंदिर है वहाँ पे। अन्नल राजा की वो देवी जो है वो नाला गांव में। घर की ओर आगे बढ़ते हुए अभी नाला गांव में रुके हैं और यहाँ से प्रवेश द्वार है त्रिपुर सुंदरी माँ ललिता माई जी के मंदिर का।
बाकी मंदिर परिसर में यहाँ जो छोटे छोटे मंदिर हैं इनके स्ट्रक्चर भी सेम जैसे नारायण कोटि में नारायण मंदिर समूह में थे। आज मतलब केदार घाटी के जितने मंदिरों में जा सकते थे सभी कवर कर लिए हैं। अब बस निकल पड़ते हैं घर की ओर वापसी। सारे दिन भर की दौड़ भाग के बाद गांव में पहुंच चुका हूं और अभी मौसम फिर से गड़बड़ होने लगा है। लगता है 2-4 दिन तक ऐसे ही रहने वाला है ये मौसम। बाकी अभी तो मैं एडिटिंग कर रहा हूँ आंचल की शादी वाली वीडियो। देखते हैं भाई कितना समय निकाल पाता हूँ वीडियो एडिटिंग के लिए, टूरिस्ट को घुमाने के लिए, होम स्टे को चलाने के लिए। सुबह के 7 बजे जैसे ही बाहर निकले तो आज माहौल कुछ ऐसा है इन पहाड़ों का। और सुबह सुबह सभी फुलारी बच्चे घुघा देवता जी की डोली के साथ घर पे पधार चुके हैं। ठंड बढ़ने लगी है बारिश और बर्फबारी से, लेकिन छोटे बच्चों का जोश बिल्कुल कम नहीं होता। नंगे पांव लगे हैं डोली को गांव-गांव में घर घर तक घुमाने पे। किसी के हाथ में घंटी है, किसी के हाथ में पूजा की थाली और किसी के पास छोटी छोटी कोंडजी और खील वगैरह के थैले रखे हुए हैं। अरे तो फूल नहीं डालनी, इनकी कोंडजी फुल भरी है, फूल नहीं डाल दो। इसने देखो इतना बड़ा थैला ला रखा है। बाबा, बच्चों को छोटी सी चीज भी मिल जाए खुश हो जाते हैं भाई। हमारा बचपन भी कुछ ऐसा ही था। सुबह के 9:30 बजे सबसे पहले हमको जाना है मद्महेश्वर घाटी के रांसी गांव, फिर वहां से कालीमठ घाटी के रुच्छ महादेव कोटि माहेश्वरी मंदिर और साथ ही माँ काली के मंदिर कालीमठ में दर्शनों के लिए। काकेश्वरी माता की जय हो। आज शक्ति और शिव दोनों के स्थानों पे जाना है। पहुंच चुके हैं रांसी गांव के बीच में स्थित माँ राकेश्वरी देवी जी के मंदिर प्रांगण में। और आज तो हिमालय पे खूब बर्फ़ पड़ी है तो यहाँ का माहौल भी बड़ा सुहावना सा हो रखा है। मंदिर प्रांगण में शिवलिंग भी है तो सोचा कि आज शिवलिंग पे जल चढ़ाया जाए। उस हिसाब से मैं घर से तैयारी करके आया था। गांव के पास में यहाँ पे है बड़ा ही सुंदर सा धारा और जो पानी नीचे आता है उसके बाद ही गांव के लोग यहाँ पे इस पानी को यूज़ करते हैं। मतलब कि ऊपर का पानी भगवान जी को चढ़ाने के काम और नीचे का पानी सभी के यूज़ के लिए। दादी जी, बॉडी जी, दीदी जी सब देखते हैं वीडियो। कई साल पहले आया था इस धारे पे, आज आना हुआ है। पता नहीं कैसे क्या छंद आया, मुझे भी पता नहीं। मंदिर में भी अच्छे से दर्शन कर लिए हैं। अब निकल पड़ते हैं सीधे कालीमठ घाटी की ओर। सफ़र में आगे बढ़ने से पहले एक बारी कुछ खा भी लेते हैं भाई। और अभी रुके हैं राउंड लेक गाँव में। यहाँ राउंड लेक से है एक ट्रैक माँ कालीशिला के मंदिर तक का, जो कि लगभग है 1.5 से 2 घंटे का रास्ता। आराम से चलेंगे तो लगभग 3 किलोमीटर के आसपास। ये देखिए जी, लंगड़े की सब्जी भी मिल गई, हरी सब्जी और अचार। आजकल तो बहुत होती है लंगड़े की सब्जी, शुरू होने लगी है। हाय करो। 2 किलोमीटर पैदल, ये डेली का है इनका अप डाउन। करीब 1:30 बजे पहुंच चुके हैं रुच्छ महादेव जी के मंदिर के पास में, पूरी ऑफ रोडिंग का रास्ता तय करके। आज तो यहाँ खाम वैली से आने वाली नदी में भी खूब सारा पानी। शायद आज टरबाइन वगैरह नहीं चल रहे हैं पावर हाउस में। सामने से मननी घाटी की गंगा और यहाँ से खाम वैली वाली गंगा दोनों मिलती हैं यहाँ पे।
यहाँ पे तो घंटों गुजार सकते हैं ऐसे बैठते बैठते नदी की कलकल करती हुई इन धाराओं के साथ। रुद्र महादेव में आके विशाल से शिवलिंग के दर्शन होते हैं एक बारी, जहाँ पे कि लोग पितरों के उद्धार के लिए तर्पण करते हैं, साथ ही शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं। और ऊपर पास में है कोटि माहेश्वरी मंदिर, वहाँ पे भी चलते हैं आप दर्शनों के लिए। करोड़ों स्वरूपों को रखने वाली माँ कोटि माहेश्वरी के नाम से यहाँ पे शक्ति को जाना जाता है। बाकी मंदिर तो नवनिर्मित होते रहते हैं समय के साथ साथ, लेकिन अंदर मंदिर में माँ के दर्शन पिंडी रूप में होते हैं। यहाँ रुद्र महादेव में दर्शनों के बाद अब जाना है हमको सीधे काली मठ माँ काली के मंदिर में दर्शनों के लिए। आगे बढ़ते हुए अभी पहुँचे हैं कबील्ठा गांव में। यहाँ पे है महाकवि कालिदास जी का स्मारक। चलते हैं गांव में, देखते हैं कैसा स्मारक है और कैसा पूरा गांव है। इस वाली जगह पर है महाकवि कालिदास जी का स्मारक, जो कि अभी हम नज़दीक से तो देख नहीं पाएंगे, लेकिन और पास में ही है जाख राजा जी का मंदिर। एक और सामने पे मंदिर जहाँ पे पांडवों के अस्त्र शस्त्र भी रखे हैं। और ये पूरा कबील्ठा गांव और काली मठ माँ काली के मंदिर में यहीं के पुजारी लोग पूजा करते हैं। काली मठ माँ काली के मंदिर प्रांगण में जितने भी सभी मंदिर हैं उनमें दर्शन कर लिए हैं। मुख्य मंदिर सामने पे, यहाँ पे महालक्ष्मी मंदिर, सामने पे गौरी शंकर, महासरस्वती, सिद्धेश्वर महादेव, शमशानेश्वर महादेव, प्रेतशिला और आकाश मातृकाओं के दर्शन हो जाते हैं। यहाँ पे भक्तजन जितने भी अपने साथ आते हैं सभी खुश होके जाते हैं यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे पूजा अर्चना दर्शन वगैरह बहुत ही अच्छे तरीके से होते हैं। यहाँ पे मिली यहाँ चल और आंचल के पतिदेव। दिन भर पहाड़ों का सफ़र करके गाड़ी से थकान तो लगी जाती है, लेकिन मंदिरों में जाके एक अलग ही एनर्जी का एहसास भी होता है। जैसे ही घर पे पहुँचे तो सामने देखिए मधमहेश्वर घाटी के ऊंचे ऊंचे इन पहाड़ों पे बर्फ़बारी होने लगी है। मतलब आजकल डेली या मौसम कुछ दिनों तक ऐसे ही रहेगा, कभी धूप, कभी छाया, कभी बादल और कभी सीधे बर्फ़बारी। बाकी बस देखते हैं कल मेहमानों का प्लान किस घाटी में जाने का बनता है, और अगले गेस्ट भी शायद कल या परसों तक पहुंच जाएंगे।